नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी छात्रों के लिए है जो कि 2023 में आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं। उन सभी कैंडिडेट्स को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके करने से उनका आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाएगा। यदि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या प्राइवेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं दोहरानी है या बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका आईटीआई में एडमिशन ना हो पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आपको 2023 में आईटीआई में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे यदि हम बात करें लास्ट डेट से फॉर्म भरने के बारे में, तो दोस्तों यदि लास्ट डेट के बारे में आपको पता है कि इस डेट के पहले फॉर्म आपको फिल करना है तो आप उस डेट से पहले ही फॉर्म फिल करने, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर का इशू मैक्सिमम हो जाता है तो आपको फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा कोई काम जिस काम के कारण आप लास्ट डेट को भूल जाते हैं या आपके माइंड से स्किप हो जाता है। तो इसलिए आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल करना रहेगा। तो इसमें दोस्तों क्या करना है कि समस्त ज़रूरी दस्तावेजों को तैयार रखें। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आईटीआई एडमिशन में लगने वाले हैं, फॉर्म भरते समय लगने वाले हैं, उन समस्त रिकॉर्डों को आपको पहले ही तैयार करके रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या रहेगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में टाइम लगता है तो आपको एडमिशन से 1 से 2 महीने पहले ही इसके लिए अप्लाई कर देना है जिससे आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाए। जाति प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आप यदि एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी सीटें आईटीआई में रिजर्व रहती हैं। तो इसका बेनिफिट्स आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र पहले से मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर का जो है तो आय प्रमाण पत्र है। आय प्रमाण पत्र भी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एससी, एसटी से या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको फॉर्म भरने में भी कई सारे स्टेटों में फॉर्म भरने की फ़ीस जो है तो वो निःशुल्क हो जाती है या फिर आपकी फ़ीस में छूट भी दी जाती है। और यदि आप आईटीआई में जब एडमिशन ले लेते हैं तो कई सारी ऐसी आईटीआई हैं गवर्नमेंट की जहां आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आपको जो फ़ीस है तो फ़ीस निःशुल्क कर दी जाती है। तो इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र पहले से बनवा के रखना होगा। आज की डेट में वैसे भी आय प्रमाण पत्र के लिए सरकार के द्वारा पहले से बता दिया गया है कि जो आय प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। फिर इसके बाद जो अगला रिकॉर्ड है आपका तो ये है निवास प्रमाण पत्र। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना बेहद ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र में क्या रहेगा कि आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह में आप रहते हैं, जिस स्टेट में, तो वहाँ का आपका रेजिडेंस प्रूफ निवास प्रमाण पत्र कहलाता है। तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र सबसे पहले अपलोड किया जाता है आपका एडमिशन फॉर्म भरने के समय। ठीक, उसके बाद आता है फ़ोटो। आपका लेटेस्ट फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोटो अपलोड होता है, ये फ़ोटो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगला जो रिकॉर्ड है ये है 10th की मार्कशीट। जो भी आप 10th की मार्कशीट है उसमें यदि किसी भी प्रकार कोई भी करेक्शन है तो आप पहले से ही करवा लें। जैसे कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनके नाम में स्पेलिंग में गलतियां हैं, फादर के नाम में या डीओबी में कोई गलती है, तो वो सारी करेक्शन आप पहले से तैयार करके रखें, करेक्ट करवा लें। उसके बाद आईटीआई में एडमिशन के लिए अपनी 10th की मार्कशीट को वहाँ लगाएं। उसके बाद दोस्तों अगला जो रिकॉर्ड है ये है आधार कार्ड। कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास आधार कार्ड तो है लेकिन उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, उसमें सिर्फ सन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की डेट में जो भी आधार कार्ड आप लगाएंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मंथ और सन दिया हुआ होना चाहिए। साथ में उसमें अपडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आईटीआई में एडमिशन के लिए आपका आधार कार्ड नंबर जब लगाया जाता है तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आती है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला जो रिकॉर्ड है ये है टीसी का। तो टीसी का जो रिकॉर्ड है तो वो भी आपको पहले से ही आपको स्कूल से अपनी कटवा के रखनी होगी। यदि आप कहीं कॉलेज से
यदि आप पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, तो आप वहाँ से टीसी कटा के अपने पास रख लेनी है। अगला जो पॉइंट्स है पहले से करके रखें। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप पहले से ही आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले ही आप अच्छे से सोच समझ लें कि आपको किस ट्रेड से आईटीआई करना है। जैसे कि आपको यदि इलेक्ट्रीशियन लेना है तो आप इलेक्ट्रीशियन के बारे में अच्छे से जानकारी पहले से ले लें कि आपको आईटीआई करने के बाद पछताना ना पड़े कि मैंने इस ट्रेड को क्यों चुना। तो आप पहले अच्छे से सोच समझ लें कि आपको इलेक्ट्रीशियन लेना है, फिटर लेना है या फिर और अदर कोई ट्रेड लेना है। तो आप पहले उसे अच्छे से समझ लें कि मुझे इस ट्रेड से ही आईटीआई करनी है। पॉइंट है आईटीआई का चुनाव। आईटीआई का चुनाव दोस्तों, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई से यदि आप आईटीआई करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको आपकी फ़ीस में छूट का रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस सबसे कम होती है, ठीक, और प्राइवेट आईटीआई में इनके कंपेयर में फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो गवर्नमेंट आईटीआई के लिए पहला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है परसेंटेज की। यदि आपके 10th में परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में आपके मन मुताबिक ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और यदि आपके परसेंटेज 10th में कम है तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन उस ट्रेड में नहीं मिल पाएगा। फिर आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है प्राइवेट आईटीआई, उसको चुनना होगा। तो दोस्तों आप पहले से ये समझ लें कि आपके परसेंटेज ज़्यादा है 10th में तो आप गवर्नमेंट के लिए ही अप्लाई करें, और यदि आपके परसेंटेज कम है और आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर या अदर कोई ऐसी ट्रेड लेनी है जिसकी मांग ज़्यादा है तो फिर आपको प्राइवेट आईटीआई चुनना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि 2023 में आईटीआई फॉर्म भरने से पहले आपको ये गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका एडमिशन ना हो पाए। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि आप आईटीआई एक्सपर्ट चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अपने आईटीआई एक्सपर्ट चैनल पे आईटीआई एडमिशन की सीरीज चालू कर दी है। तो चैनल पे बने रहिए, नए नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।